हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जितने भी मैंने 1 से लेकर 6 तक जितने भी कंपाउंड लिखे हैं, इन सब का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले H2O का स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा। तो देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, और हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो देखिए 2,6, और ये 6 लास्ट सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है, हमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और हमें लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है, लेकिन हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं। हाइड्रोजन ही है एक ऐसा जिसमें हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने होते हैं, बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, तो देखिए सेंटर में हमारा ऑक्सीजन रहेगा और साइड में हाइड्रोजन। देखिए, तो बनाने के लिए क्या करेंगे, सेंटर वाले पे हम क्रॉस करेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 क्यों, क्योंकि लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना। और हाइड्रोजन में 1 1 है तो इसके 1 1 हम डॉट से बना देंगे। अब हमको कंप्लीट करने हैं तो क्या करेंगे, और हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट करने के लिए हम 1 2 ये दोनों हो गए, यहाँ पे सर्कल कर लेंगे, बन जाएगा। फिर 1 2 इसका सर्कल कर लेंगे, बन जाएगा। और फिर ऑक्सीजन का बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 है ना, और ये दोनों मिला के 7 8, तो पूरा सर्कल करेंगे तो ये बन गया हमारा हाइड्रोजन का भी। तो कंप्लीट हो गया ना हमारा H2O का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स भी कंप्लीट हो गए। तो चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो कि CO2 का है। तो CO2 में सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, और ऑक्सीजन का तो 8 होता है ना। तो देखिए एटॉम, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होंगे, 2,4 4 लास्ट सेल पे कितना है, लास्ट सेल पे है हमारा 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। और हमें 8 कंप्लीट करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, और ऑक्सीजन में 6 है और हमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए कार्बन को सेंटर में लिखेंगे, कार्बन के लास्ट सेल में 4 है तो 4 1 2 3 4 क्रॉस बनाएंगे, और ऑक्सीजन पे 6 है हमारे लास्ट सेल में तो 6 डॉट बनाएंगे, है ना, दोनों तरफ। अब कंप्लीट करने के लिए 1 2 3 4 हमें 8 चाहिए कार्बन पे, है ना। हाइड्रोजन ये एक ऐसा था जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं, बाकी सब में 8 कंप्लीट करने होते हैं हमें। ठीक है, तो देखिए 8 कंप्लीट करने के 4 इधर से, 4 ये डॉट, और फिर यहाँ से हम सर्कल बनाएंगे, तभी तो हमारे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो ये हमारे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब ऑक्सीजन का बनाने के लिए भी हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 देखिए कंप्लीट हो गए ना, और इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गए ना। ठीक है, तो देखिए कितना इजी था। अब हमने दोनों CO2 के और H2O के दोनों के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इजीली ड्रॉ कर लिए ना। अब चलिए अब हम देखते हैं मीथेन का। तो मीथेन का कैसे निकालेंगे, वैसे ही जैसे हमने बाकी सबके निकाले। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। इसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके में मैंने आपको बताया था 1 है। हमें ये हाइड्रोजन ही होता है जिसमें हमें 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं, बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए सेंटर में हमारा कार्बन हो जाएगा, और हम चारों हाइड्रोजन हमारे 4 हैं तो चारों हाइड्रोजन को लिख लेंगे। अब हम सेंटर वाले पे क्रॉस बनाएंगे 1 2 3 4, क्योंकि 4 हमारा लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे हमारे कार्बन में, और हाइड्रोजन में है हमारे 1, तो सारे हाइड्रोजन पे 1 1 डॉट बना लेंगे। अब कंप्लीट करने के लिए पहले हाइड्रोजन के कंप्लीट करेंगे 2 2, तो यहाँ पे देखिए 2 2 हाइड्रोजन के 2 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं, यहाँ पे भी कंप्लीट हो रहा है ना। अब पूरा हमें कार्बन का 8 चाहिए, तो ये देखिए पूरा कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। काउंट कर सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये भी इजी था ना मीथेन का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। अब हम देखेंगे NH3 का। तो देखिए कैसे बनाते हैं हम इसको भी वैसे ही करेंगे। देखिए सबसे पहले तो नाइट्रोजन का जो है क्या कहते हैं, हमारा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 क्या हो जाएगा, 7, मतलब 7 होते हैं इसके एटॉमिक नंबर, है ना। तो देखिए 5 है इसके लास्ट सेल में, तो और हमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। तो कैसे करेंगे,
और हमारा हाइड्रोजन तो मैंने आपको बताया ही था कि हाइड्रोजन में 1 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 एटॉमिक नंबर होता है, और हमें लास्ट सेल में भी इसके 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हमें कितना चाहिए होता है, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं। तो देखिए पहले नाइट्रोजन को हम लिख लेंगे और नाइट्रोजन सेंटर वाले को क्रॉस से बनाएंगे। सबसे पहले इस पे 5 है तो 1 2 3 4 5 हो गया, हाइड्रोजन पे 1 1 है ना, और इसके अब 2 2 कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गए 2 2 2, इसके भी 2 हो गए, और यहाँ पे मैंने बताया था 5 है, तो अब पूरे इसके 5 6 7 8 पूरा कंप्लीट हो गया ना। अब देखिए अब लास्ट अब N2 का देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे लास्ट O2 का। तो पहले N2 का देख लेते हैं। तो देखिए N2 का बनाने के लिए पहले हम इधर N लिखेंगे और फिर इधर N, और N देखिए 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके लास्ट सेल पे, मैंने आपको बताया था अभी ऊपर भी N में NH3 में है ना। तो देखिए इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होंगे, 8। तो इधर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 है ना। यहाँ के ये तीनों 6 हो गए और ये दोनों ऊपर 8, तो ये यहाँ से कंप्लीट हो गया, और इधर के 6 और दोनों ये 2 पूरे 8 कंप्लीट हो गए ना। तो दोनों के 8 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, ये भी हो गया अब हमारा। अब देखते हैं और O2 का। तो देखिए ये भी बहुत इजी है, जैसे और निकाला है हमने इसको भी हम इजीली निकाल सकते हैं। तो इसके लास्ट सेल में होगा 6 इलेक्ट्रॉन, और देखिए सेंटर में इन दोनों हम इन O को इधर लिख लेते हैं, और दोनों साइड एक O इस साइड और एक O इस साइड। अब देखिए अब इसमें मैंने आपको कितना बताया था, 6 लास्ट सेल में, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 है ना। अब 8 कंप्लीट करने हैं, तो यहाँ से हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो हमारे पूरे 8 कंप्लीट हो जाएंगे, और इधर से करेंगे तो इसके भी 8 कंप्लीट हो जाएंगे। तो था ना इजी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।